नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। वैसे हमने लार्ज कैप का फंड भी सुना है, मिड कैप का भी फंड सुना है, स्मॉल कैप का भी फंड सुना है। अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के फंड के नाम से ये समझ में आता है कि ये जो लार्ज कैप का फंड है हमारा पैसा लार्ज कैप में लगाएगा, ये मिड कैप का फंड है तो हमारा पैसा मिड कैप की कंपनियों में लगाएगा, ये स्मॉल कैप का फंड है तो ये स्मॉल कैप का जो फंड है ये हमारा पैसा स्मॉल कैप वाली कंपनी में लगाएगा। पर आखिर ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है ये वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और ऑलमोस्ट 70-80% जो लोग हैं ये फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उनको पता तो रहता है कि हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता रहता है कि हम जो फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक फंड मैनेजर रहेगा, सबका एक फंड मैनेजर रहता है। तो अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं फंड मैनेजर को क्या क्या छूट दे रहा हूं कि आप मेरे पैसे को कहां कहां पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। वीडियो में यही जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है, कहां कहां ये इन्वेस्ट करता है, इसको कितनी छूट रहती है, कौन से कंपनी में कितना पैसा लगा सकता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिरी में मैं 3 फ्लेक्सी कैप फंड बताऊंगा जिसपे आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। देखो फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है। फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है जो किसी भी कैप में कितना भी पैसा लगाने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी हो। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि फ्लेक्सी कैप फंड वो होता है कि जो किसी भी कैप में पैसा लगा सकते हैं। किसी भी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसको किसी भी तरह का एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहता है, उसको पूरी छूट रहती है। चाहे तो भाई तू पूरा पैसा लार्ज कैप में लगा, या तू पूरा पैसा मिड कैप में लगा, या पूरा पैसा स्मॉल कैप में लगा, ठीक है। तो ये सबसे महत्व की बात है, इंपॉर्टेंट बात है आपको जानना। अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखो और जानो और समझो कि भाई मेरा पैसा वो कहाँ पे लगा रहा है, मैं उसको क्या क्या हक दे रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है। तो जो अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या SIP कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने फंड मैनेजर को पूरी छूट दे रहे हो कि आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं भी इन्वेस्ट करो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, नो लिमिट, नो रिस्ट्रिक्शन। अगर अदर हैंड देखो, मतलब अपोजिट में देखो, कुछ ऐसे फंड है जैसे एग्जांपल के लिए मल्टी कैप फंड है। मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि सेबी का एक रूल है, मल्टी कैप फंड को 25% लार्ज कैप में लगाना होता है, 25% मिड कैप में लगाना होता है और 25% स्मॉल कैप में लगाना होता है, ठीक है। ये मिनिमम लगाना ही है, उसके बाद तू कुछ भी कर। मतलब मिनिमम तू 25% मिड कैप में लगा, मिनिमम 25% तू स्मॉल कैप में लगा, बाकी तू भले लार्ज कैप में 30 लगा, 32 लगा, वो तेरी मर्जी है, पर 25 से नीचे मत लगा। मतलब सब में सेम रख, 25 25 25, बाकी का जो बचा 25% 100% में से वो तू किधर भी लगा, वो तेरे को पूरी छूट है, ठीक है। पर फ्लेक्सी कैप फंड में क्या है कि उसको पूरी छूट है। तू भाई मिड कैप में मांगता है 20% लगा, स्मॉल कैप में मांगता है 30% लगा, लार्ज कैप में मांगता है 10% लगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है। और सेबी का एक और रूल है, जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है उनको मिनिमम 65% पैसा इक्विटी में लगाना होता है, यानी कि स्टॉक में लगाना होता है, ठीक है। बाकी का जो 35 बचा, हाँ 35% जो पैसा है वो बॉन्ड, FD, रियल इस्टेट में लगा सकते हैं। पर फ्लेक्सी कैप फंड में एक सेबी का रूल है कि मिनिमम 65% जो मनी है वो अपने को कहाँ पे लगाना है, इक्विटी में लगाना है, ठीक है, स्टॉक वगैरह में लगाना है। और बाकी ये भी जानिए कि अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्लेक्सी कैप फंड में, तो आप अपने फंड मैनेजर को पूरी छूट दे रहे हो कि भाई तू कहीं भी लगा, ठीक है। इसके कुछ फंड को पूरा फ्रीडम रहता है, इसके कुछ बेनिफिट भी रहते हैं, ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। पर यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे लिख के भी लाया हूँ, आराम से 2-3 पॉइंट लिख के आया हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ तो मैं बोला यार लिख ही लेता हूँ, ठीक है। पर देखो ओवरऑल अगर फ्लेक्सी कैप फंड की मैं बात करूँ, जनरली तो उनको छूट रहता है कि आप कहीं भी लगाओ, कितना भी पैसा, कितना भी % लगाओ, ठीक है। मल्टी कैप में ऐसा नहीं रहता है। मल्टी कैप में तो आपको मिनिमम 25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना ही है। पर फ्लेक्सी कैप में जनरली ऐसा देखा गया, उनको तो पूरा छूट रहता है, ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जनरली देखा गया कि जो फ्लेक्सी कैप फंड रहता है वो उसका मिनिमम जो 65-75% का जो मतलब जहाँ पे वो पैसा लगाता है ना, वो लार्ज कैप की ही कंपनी आ रही थी, वो ब्लू चिप रहता है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर जनरली आप देखोगे ना, फ्लेक्सी कैप जो फंड है ना वो अपना 75-70% का पैसा ना वो लार्ज कैप में ही लगाता है, ठीक है। बाकी का जो मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक फंड भी दिखाऊंगा, और ये फंड थोड़ा बेटर कैसे लार्ज कैप से, ठीक है, मैं इसको लार्ज कैप से कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि इस फंड को, फ्लेक्सी कैप फंड को मैं लार्ज कैप से कंपेयर कर रहा हूँ। बिकॉज रीज़न क्या है, लार्ज कैप के फंड पूरा लार्ज कैप में ही पैसा लगाएगा, मिनिमम 70-80%, 90%, ठीक है। बाकी छोटे मोटे कहीं भी लगा दे, स्मॉल कैप, मिड कैप में। और इसका भी अगर मैं लार्ज कैप के फंड को अगर फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करूँ तो फ्लेक्सी कैप भी फंड देखा जाए जनरली देखा गया है कि 70-75% पैसा वो लार्ज कैप में ही लगाते, बाकी का जो पैसा रहता है वो मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाते, ठीक है। तो फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज कैप फंड से थोड़ा बेटर क्यों हो जाता है, मैं ये बता रहा हूँ। बेटर इसके लिए हो जाता है क्योंकि ये सेंटीमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। वैल्यूएशन के हिसाब से ये इन्वेस्ट करता है, मतलब इसको जहाँ पे वैल्यू सही लग रही है वहाँ पे वो पैसा घुमा देगा तुरंत, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि मिड कैप के सेक्टर चलेंगे नहीं, अगर फ्लेक्सी कैप फंड को लग रहा है कि भाई मिड कैप के सेक्टर चलेंगे नहीं, पूरा मिड कैप का पैसा उठा के डाल देगा स्मॉल कैप में। उसको यह लगेगा फ्लेक्सी कैप फंड को कि भाई स्मॉल कैप के तो आने वाले टाइम साइकिल, मतलब इसका जो साइकिल है स्मॉल कैप का, वो चलेगा ही नहीं 1 साल तक, ठीक है, मंदी है। पूरी छूटे फंड को, पूरा स्मॉल कैप का अपना पैसा निकाल के लार्ज कैप में लगा देगा। पर मल्टी कैप में ये नहीं है, लार्ज कैप में ये नहीं है, मल्टी कैप में ये नहीं है कि मल्टी कैप का उसका स्मॉल कैप वाला जो स्टॉक है, जो स्मॉल कैप वाला सेक्टर है वो नहीं चल रहा है, तो मल्टी कैप में उसको छूट नहीं कि भाई स्मॉल कैप का पूरा निकाल के लार्ज कैप में लगा दे, बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सी कैप में ये पूरा फंड को छूटे, जहां तुमको लग रहा है मार्केट का, जहां सेंटीमेंट अच्छा है, जहां पे सही वैल्यूएशन है, जहां पे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, आप वहां पे पैसा लगाओ। दैट्स वाई जो फ्लेक्सी कैप फंड रहता है वो लार्ज कैप से स्लाइटली नहीं, ज़्यादा ही आप बोल सकते हो, अच्छा रहता है, ठीक है। और जनरली जो भी नए आते हैं मार्केट में या जो भी पुराने हैं, उनके म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सी कैप फंड जरूर देखने के लिए, और अच्छा भी है। रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे ओपन कर लूँ मैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, पहला नाम तो जान लियो। 2 और फंड बताऊंगा, उनके ऊपर जरूर अपनी स्टडी करना, बहुत ही अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड है। इसको भी मैं अपने शेयर किया हूँ यूट्यूब पे, वापस एक एग्जाम्पल के लिए भी ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, लॉकिंग पीरियड, ठीक है, लमसम SIP वगैरह, और देख लेना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं क्या बोला, यहाँ पे लार्ज कैप में कितना पैसा लगा के रखे, 72% लगा के रखे। मतलब जनरली आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड उठा लो, उनको तो छूट रहती है कहीं भी लगाओ, पर जनरली देखा गया कि लार्ज कैप में ही वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं। जैसे HDFC हो गया, 72% इन्होंने लार्ज कैप में लगाया और मिड कैप में 3 लगाया, स्मॉल कैप में अराउंड 11% लगाया। अब इनका दिमाग देखो, इन्होंने 70% अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रखा है, लार्ज कैप रखे, स्टेबल रखा है, ब्लू चिप कंपनियां रखी, ठीक है, मतलब ज़्यादा झंझट मारी नहीं। और इन्होंने जो ज़्यादा, फिर उसके बाद जो ज़्यादा झुकाव है वो स्मॉल कैप की तरह 11%। तो समझो स्टेबिलिटी के साथ इन्होंने ग्रोथ भी रखा है, ठीक है, मतलब ग्रोइंग वाले स्टॉक भी रखा है। ब्लू चिप बड़ी कंपनियां ग्रो नहीं होते, मतलब वो डबल ट्रिपल नहीं होते, क्योंकि वो बड़ा मार्केट कैप रहता है उनका, ठीक है। पर स्मॉल कैप की कंपनियां छोटी रहती है, 2 गुना 3 गुना, 1-2 साल में हो जाती है, ठीक है। तो इनका दिमाग देखो कि लार्ज कैप स्टेबिलिटी इन्होंने 72% रखा है और ग्रोथ 11% के आसपास रखा है, और मिड कैप में भी 4% रखा है, ठीक है। मतलब अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को ऐड कर दूं तो इन्होंने ग्रोथ 15% रखा है, मतलब भागने वाले शेयर 15% रखा है, और स्टेबिलिटी वाले शेयर इन्होंने 72% रखा है, ठीक है। और बाकी के जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं रियल एस्टेट वगैरह में लगा के रखे रहेंगे, ठीक है। तो ये दिमाग बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी भी मिलेगा फंड को, और प्लस जब स्मॉल कैप की कंपनियां भागेगी तो फंड रिटर्न भी अच्छा देगा। इसके वजह से फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप से थोड़ा बेटर रहता है। और लोग ना, आप नोटिस करना, लार्ज कैप को छोड़ के दूसरा ऑप्शन इसको ही चूज़ करते हैं, बिकॉज ये जो रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर आप एक म्यूचुअल फंड लवर हो तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सी कैप फंड, वो तो आपकी मर्जी है, रखो नहीं रखो, ये मेरा व्यू है, और रखना चाहिए, ठीक है। बाकी एक म्यूचुअल फंड का तो आप नाम यहाँ पे जान लिए, बाकी के मैं 2 और बताता हूँ, उसको अपने स्टडी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए, उसके ऊपर स्टडी भाई ज़रूर करो, ठीक है, अगर आप एक म्यूचुअल फंड लवर हो तो। बाकी इसमें मैं आपको बस ये बता रहा था कि फ्लेक्सी कैप फंड को आप क्या क्या छूट देते हो, उनके क्या अधिकार रहते हैं, ठीक है। हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मल्टी कैप के बारे में भी जानेंगे। स्मॉल कैप के बारे में देखो,
अगर मैं बस स्मॉल कैप फंड बोल दूँ तो सबको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनी स्मॉल कैप में ही पैसा लगाएगा, ठीक है। पर मल्टी कैप, कॉन्ट्रा फंड हो गया, ठीक है, और फ्लेक्सी कैप हो गया, इसमें थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसमें लोगों को ये जानने का अधिकार है और जानना चाहिए कि भाई, क्योंकि कल को क्या होता है ना, मान लो कोई दूसरा म्यूचुअल फंड वाला वो बोलेगा यार मेरा फंड तो ज़्यादा गिर रहा है, तुम बोलोगे कि नहीं मेरा फंड ज़्यादा नहीं गिर रहा है, ठीक है, और पूछेगा रीज़न कि तेरा फंड क्यों नहीं ज़्यादा गिर रहा है, मार्केट तो गिर रहा है भाई, मार्केट तो सबके लिए गिर रहा है। तो आप इतना बस बोल सकते हो कि मेरा फ्लेक्सी कैप फंड है, तो बोलेगा कि भाई फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में क्या फ़र्क है। तो जब ये पता ही नहीं रहेगा तो आप उसको क्या बताओगे, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या और उनको छूट क्या क्या छूट रहता है। बाकी एक मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ गया, शायद वो पराग पारिक था, हाँ, एक मोतीलाल और पहला देखे आपने HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, फिर मोतीलाल फ्लेक्सी कैप फंड, फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये तीनों फंड के ऊपर ज़रूर स्टडी करो। और मैं यहाँ पे एक आपको टिप, हिंट या एक आपको बोल सकते हो कि मैं थोड़ी मदद कर रहा हूँ, मदद मतलब थोड़ा आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। इन तीनों फंड में से ज़्यादातर आप अपनी स्टडी करना ज़रूर सब पैरामीटर पे, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है, बीटा भी होता है, रिस्क रिवॉर्ड भी होता है, ठीक है, हो सके तो वो भी स्टडी करना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सर्च करना तो, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, ये जो तीनों फंड है, ठीक है, तीनों फंड में से ज़्यादातर वही फंड चूज़ करने की कोशिश करना जिसकी होल्डिंग स्टॉक सबसे कम हो, मतलब कम हो, लेस हो, ठीक है, होल्डिंग स्टॉक, ये बस बात ध्यान देना, ठीक है। बाकी इस फंड से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कमेंट ज़रूर करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी और भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मार्केट के एकदम डॉट टू डॉट नॉलेज चाहिए, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे सारे अपडेट मिलते हैं। निफ्टी के कभी कभी अपडेट भी मिल जाते हैं कि निफ्टी यहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा, नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना, जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए यहाँ पे बताई। बाकी मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी इन तीनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल भी नहीं। मेरी किसी भी बातों में आके कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान मत बनाना, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।